हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के विषय में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 1 मार्च से ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप ए पोस्ट के लिए। तो आप सभी लोग फॉर्म अप्लाई करने स्टार्ट भी कर चुके होंगे। आप सभी लोगों को फॉर्म अप्लाई करते समय कुछ डाउट आ रहे हैं जो कि आप सभी लोगों ने पूछे हैं, तो उसको हम इसमें क्लियर करेंगे। और आपको एक और जानकारी दे दूं कि कुछ ऐसी आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि जिसका ज़रूरत होती है तो मैं आपको टेलीग्राम पर ही आंसर दे दिया करती हूं। तो जो भी आपको अगर कोई पीडीएफ चाहिए या कोई भी नोटिस आती है इस एग्ज़ाम के अलावा अदर एग्ज़ाम की भी, तो भी आपको टेलीग्राम पर मिलता है। ज़रूरत हो तो वहाँ से देख लिया करिए। दूसरी बात यह है कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है www.exammedicine.com। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर विजिट करेंगे तो भी आप फॉर्म डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे, इस फॉर्म को भी और अदर कोई भी फॉर्म को। तो जो भी आपके डाउट है उसको क्लियर करेंगे। तो सबसे बड़ा डाउट आप सबको ये आ रहा है, कुछ कैंडिडेट हैं या अभी आने वाले टाइम में भी शायद ऐसा हो जाए आपके साथ गलती से कि आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपसे कोई गलती हो गई है, कुछ और उसमें अपलोड करना था या कुछ और नंबर डालना था और आपने कुछ और कर दिया है। तो क्या आप उसको सुधार सकते हैं? फॉर्म करेक्शन होगा या नहीं होगा, उसके ऑप्शन आप कैसे मिलेंगे? तो और दूसरी चीज़ ये है कि फॉर्म की फ़ी की छूट किसको मिलेगी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस बार फ़ीस बहुत ज़्यादा ही रखी गई है। 1600 रुपये बहुत मायने रखती है फ़ीस, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कुछ किया नहीं जा सकता, फ़ीस तो उतनी पेमेंट करनी ही है। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि कुछ ही कैटेगरी में फ़ीस के लिए छूट मिली हुई है, बाकी सबको 1600 रुपये पेमेंट करना है। ठीक है, ग्रुप बी के लिए और ग्रुप सी के लिए। इसको भी मैं आपको क्लियर अभी बता देती हूँ। इसको भी लेके आपको डाउट है, फीमेल कैंडिडेट्स को भी डाउट है, तो फीमेल कैंडिडेट को तो आप जान लीजिए कि आप जिस कैटेगरी से आती हैं, अगर आप ओबीसी से हो, जनरल से, एससी एसटी, जिस कैटेगरी से आप आ रही हैं, जितनी फ़ीस सबको देनी है, मतलब मेल कैंडिडेट को उतनी आपको भी देनी है। पिछली बार ऐसा था, मतलब जब प्रीवियस वैकेंसी आई थी तो फीमेल की कोई फ़ी नहीं थी, 50 रुपये सिर्फ चार्ज लगे थे। इस बार ऐसी कोई छूट नहीं रखी गई है महिलाओं के लिए भी। आइए अब हम देखते हैं कि फॉर्म भरने में जो गलती हो गई है, करेक्शन हो गया है, क्या उसको सुधार सकते हैं कि नहीं, इसके विषय में बात करते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये एक तरीके का नोटिस है। ये आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जब इन्होंने नोटिस जारी की गई थी तभी की है। तो अगर आपसे फॉर्म में गलती हो चुकी है कुछ भी, तो इन्होंने कोई करेक्शन डेट नहीं रखा है। मतलब जब आप फॉर्म फिल करते हैं किसी अन्य एग्ज़ाम के, तो फॉर्म फिल के लिए मतलब स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन डेट होता है आपका, क्लोजिंग डेट होती है, फी पेमेंट करने की डेट होती है, साथ ही फॉर्म करेक्शन की भी डेट होती है। लेकिन इनके विज्ञापन में, मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो विज्ञापन जारी हुआ उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फॉर्म के करेक्शन के लिए कोई ऑप्शन मिल रहा हो। तो इन्होंने एक चीज़ सिर्फ की है, आप देखिए, हेल्प डेस्क फॉर नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024। मतलब नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके हेल्प के लिए कुछ यहाँ पे नंबर और एक ईमेल आईडी जारी की गई है। ये इलाहाबाद एयू की तरफ से, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जारी किया गया है। ईमेल आईडी क्या है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन, पूरा यहाँ तक, फिर REC मतलब recruitment.uoa@gmail.com, ये वेबसाइट है, सॉरी ये आपकी ईमेल आईडी है। और दूसरी बात है, यहाँ पे 2 कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हैं, यहाँ से देखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर 1 और ये कॉन्टैक्ट नंबर 2, तो 2 यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर हैं। तो आपको इसका करना क्या है, तो रेयर ही होगा कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे कि जिनसे जैसे काफ़ी मिस्टेक हो गई होगी, जैसे कि आपको कोई सर्टिफिकेट लगाना था, आपने कुछ और कर दिया। तो चूंकि इन्होंने कोई करेक्शन फॉर्म के लिए ऑप्शन तो रखे नहीं है, ना ही करेक्शन डेट है अभी तक में। ठीक है, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप सबको करना क्या है, जिनसे गलती हो चुकी है उसके लिए या तो ये ईमेल आईडी आप देख रहे हैं, इस पर अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम आई है उसको लिख कर सेंड करिए। नहीं तो उससे अच्छा होगा ईमेल आईडी से, अगर इस पर नहीं रिस्पांस मिले तो आप ये जो 2 नंबर दिए गए हैं नीचे, इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे। ये आपको ऑफिशियल रूप से मिली हुई है एयू की तरफ से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से ही। तो आपको यहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा कि अगर आपने गलती की है तो उसका क्या आप कर सकते हैं।
दूसरी बात ये है कि अगर आपके फॉर्म सबमिट हो चुके हैं और आपने मान लीजिए कि आपके टाइटल में, स्पेलिंग में या कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ में इस तरीके की गलतियां हो रही हैं या हो चुकी हैं, तो आप पहले यहाँ पे कांटेक्ट करिए, देखिए आपको क्या रिस्पांस मिलता है। और अभी भी आपके पास समय है, आपकी जो फॉर्म की शुरुआत हुई है और लास्ट डेट 1 अप्रैल तक है, तो हो सकता है इस बीच फॉर्म करेक्शन के लिए कोई डेट आ जाए। तो अभी तो ऐसा कोई डेट नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी संतुष्टि के लिए यहाँ पे कॉल करिए, यहाँ से आपको मे बी रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हेल्प डेस्क नंबर दे रखा है और ईमेल आईडी दे रखी है, तो यहाँ पर आप बात करिए। दूसरी बात ये है कि ये आपको ही क्यों बात करनी है, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। हो सकता है कि सपोज़ करिए कि आपने कोई चीज़ पोस्ट कर दिया है, मतलब अपलोड कर दिया है, जो भी आपके पास फॉर्म का डिटेल है, तो आप ही बता पाएंगे कि आपसे क्या गलती हुई है, तो आपको रिस्पांस मिलेगा। और अगर ऐसा को होता है, यहाँ से रिस्पांस मिलता है, तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि ऐसे कैंडिडेट जिनसे फॉर्म भरने में गलती हो गई और आप यहाँ पे अगर कॉल कर रहे हैं, कुछ भी जो भी आपको वहाँ से डिटेल मिलता है, रिस्पांस मिलता है तो भी, नहीं मिलता है तो भी, अगर आप ज़रूरी समझें तो आप अपने इसी कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बता सकते हैं, ताकि अन्य अभ्यर्थी जो भी इसमें शामिल हों, उनके साथ भी अगर ऐसी दिक्कत आए तो उनको हेल्प हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो अगर आप करना चाहें तो ये कर लीजिए, क्योंकि अलग से फॉर्म करेक्शन की डेट कोई भी नहीं है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। और ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारे, ये पेज आपको दिखाई दे रहा है, ये पेज आपके विज्ञापन से ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। इसको हम टेलीग्राम पे भी शेयर कर दे रहे हैं अभी, तो इसको आप लोग सब लोग देख लीजिएगा, जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी हो तो यहाँ पर आप देख लेंगे। अब हम बात करते हैं फॉर्म फ़ी की, कि क्या हो सकता है, उसके विषय में देखते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपके जो ओबीसी और जनरल की जो फीस रखी गई है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए 1600 रुपये, एससी एसटी के लिए 800 रुपये है। वहीं पर ग्रुप ए के लिए बात करें तो 1050 रुपये है ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, जबकि एससी एसटी के लिए 450 रुपये फ़ी है। और छूट किसको मिलेगी, तो ऑल कैटेगरी पीएच में अगर कोई है फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो उसमें आपको सिर्फ 100 रुपये पे करने हैं फ़ी। ठीक है, बाकी सबको उतनी ही फीस देनी है। फीमेल के लिए मैंने बता ही दिया कि फ़ीमेल को भी पूरी फीस पेमेंट करनी है। दूसरी बात आप लोग ये भी जान लीजिए कि पेपर का मोड, मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर पेपर आपका ऑनलाइन नहीं हुआ था, ऑफलाइन हुआ था। इस बार क्या हो सकता है, ये तो जब नोटिस आएगी तो ही एग्जैक्ट पता चलेगा कि पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। प्रीवियस ईयर को देखें तो प्रीवियस ईयर आपका ऑफलाइन मोड में ही एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट ये भी पूछ रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ये भी कह रहे थे कि बहुत लोग ये बता रहे हैं कि सीटें जो है वहाँ पे सही नहीं है, पेपर जो है वहाँ पे बिक जाती हैं सीटें, ये है जो भी कंडीशन है आपकी। तो देखिए आप पे डिपेंड है कि आपको फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट आप बता दीजिए जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, हर जगह ही हैं। तो अब जैसे अगर आप देख ही रहे हैं कि क्या चीज़ें चलें, तो इसके लिए कोई श्योर नहीं बता सकता। कोई एक यूट्यूब चैनल आपको थोड़ी बताएगा कि आपको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं, देखो ये एकदम फेयर एग्ज़ाम है, आपको यहाँ अप्लाई करना चाहिए। वो आपका सेल्फ डिसीज़न होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको कि क्या करना है। सिर्फ स्टूडेंट, इस समय स्टूडेंट के हाथ में सिर्फ पढ़ना है और कुछ भी नहीं। पढ़िए, तैयारी करते रहिए, सिर्फ छोड़ देने से कुछ होगा नहीं, और मेहनत करेंगे और एक प्रॉपर तैयारी पर आप पहुँचे रहेंगे, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं बेहतर ही होना है। ठीक है, तो आपकी मेहनत जो है वो बेकार नहीं जाने वाली है। फिलहाल इतनी चीज़ें आपको बतानी थी। नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम फिर मिलेंगे। आपके कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक अपनी आप पढ़ाई करते रहेंगे। जय हिंद।